हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी ने अभी देखा, दुर्गा पूजा के बाद दिवाली और दिवाली के बाद अभी जो है छठ का भी पर्व है। तो अभी फेस्टिवल का टाइम चल रहा है और आप सभी की जो दिवाली है वो कैसी रही, आप सभी ने किस तरह से मनाया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी दिवाली अच्छी रही। साथ ही आप सभी को पता है कि बीच में थोड़ी तबीयत भी ख़राब हुई, थोड़ी बिजी भी मैं चल रही थी, बट अब जो है अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप सभी को अप टू डेट रखने के लिए फिर से कंटिन्यू यहाँ पर आप सभी के लिए वीडियो प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप इस चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और यहाँ पर मैं जैसा कि ओरिएंटेड अपडेट जो निकल कर सामने आती है, जो ऑफिशियल नोटिस होती है, वो उन सारी चीज़ों पर बात करती हूँ, डिस्कस करती हूँ। ठीक है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, जिसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, जैसा कि आप सभी ने देखा, झारखंड शिक्षक नियुक्ति 2024, तो यहाँ पर एक झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी के तरफ से एक वैकेंसी निकाली गई है और उस वैकेंसी के बारे में यहाँ पर मैं आप सभी को डिटेल में बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप उस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछें। ठीक है, तो चलिए जो अपडेट निकल के सामने आई है उस पर हम बात कर लेते हैं। तो ये रहा अपडेट जो आज के न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग निकलकर सामने आ रहा है, जिसमें झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी में शिक्षकों के 22 और कर्मचारियों के 29 पदों पर होगी नियुक्ति। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिटेल में जानेंगे। यहाँ पर जो न्यूज़पेपर है, जो इसकी कटिंग आपको दिख रही होगी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं सारी चीज़ें स्पष्ट करूँगी आप सभी को। यहाँ देख सकते हैं, झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी में शिक्षकों के 22 पद और शिक्षकेतर कर्मचारियों के 29 पदों पर नियुक्ति की जा रही है। इसके लिए योग्य उम्मीदवारों से 17 नवंबर तक, यानी कि इसी महीने, आपको पता है कि आज 2 नवंबर है, यानी कि आपका जो लास्ट डेट है वो 17 नवंबर रहने वाला है शिक्षक पद के लिए जो आवेदन करेंगे उनके लिए, और जो कर्मचारी पद के लिए यहाँ पर आवेदन करेंगे तो उनके लिए 20 नवंबर। यहाँ पर आप देख सकते हो, आगे पढ़े तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 17 नवंबर तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन शिक्षकों के लिए यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ, यहाँ आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हो। ठीक है, कि जो 17 नवंबर तक कर्मचारियों के लिए और 20 नवंबर तक जो है आपका, जैसा कि मैंने कहा, शिक्षकों के लिए 17 नवंबर और कर्मचारियों के लिए 20 नवंबर तक जो आवेदन है जमा किए जाएंगे। शिक्षकों के लिए अधिकतम उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2024 की तिथि से की जाएगी। विविध में कुल 22 पदों में हिंदी में प्रोफेसर जो है उसमें एक, व असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक, अंग्रेजी में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक और यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक। ठीक है, तो यहाँ पर जिस जिस सब्जेक्ट के लिए प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में इन्होंने बताया डिटेल में। तो यहाँ पर पहले आपने देखा, हिंदी में जो है प्रोफेसर में एक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एक है। अंग्रेजी में बात करें यानी कि इंग्लिश में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक पद है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक पद है। अब बात करें नागपुरी लैंग्वेज में जो प्रोफेसर है उसके लिए एक पद है। यहाँ पर कुडुख में जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उनके लिए भी एक पद है। मुंडारी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एक पद है। संस्थाली में भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक पद है। कुरमाली में असिस्टेंट प्रोफेसर एक और खोटा में असिस्टेंट प्रोफेसर एक शामिल है। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट वाइज जो भाषा संबंधित जो प्रोफेसर है उसकी भी बात यहाँ पर कही गई है। आगे देख सकते हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है, जबकि भौतिकी में प्रोफेसर जो है एक पद है, भूगोल में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2 पद है, पत्रकारिता विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक पद है व असिस्टेंट प्रोफेसर पद में 2 पद है, कंप्यूटर साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2 पद है, सोशल वर्क में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2 पद है व बिजनेस मैनेजमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2 पद शामिल है। वेतनमान व योग्यता यूजीसी के मापदंड पर आधारित है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, वेतनमान यानी कि सैलरी और जो एलिजिबिलिटी है, योग्यता है, वो यूजीसी के मापदंड पर आधारित है। सामान्य बीसी व ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 2000 रुपये रखे गए। ठीक है, परीक्षा शुल्क यहाँ पर 2000 रुपये रखे गए तथा एसटी एससी के लिए 800 रुपये यहाँ पर रखे गए हैं। आगे यहाँ पर देख सकते हैं, बताया जा रहा है, इसके अलावा विविध यानी कि यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में कर्मचारियों के 29 पद है। तो अभी तक जो मैंने बताया वो शिक्षक पद, प्रोफेसर पद के लिए जो सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर इन्होंने क्लियर किया उसके अनुसार था यहाँ पर। अब जो यहाँ पर बात की जा रही है कर्मचारियों की, तो 29 पद जो है कर्मचारी पद के लिए खाली है। इसमें जो है 20 नवंबर तक आप आवेदन कर सकते हो। इसमें जो पद है वो इस तरह से यहाँ पर बांटे गए हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए गए, जिसमें पर्सनल सेक्रेटरी में यहाँ पर एक है, पर्सनल असिस्टेंट में 2 पद है, सेक्शन ऑफिसर में यहाँ पर 2 पद है, फिर अकाउंट ऑफिसर में यहाँ पर एक है, फिर अकाउंटेंट के लिए 1 पद खाली है, एलडीसी के लिए यहाँ पर 5 पद खाली है, यहाँ पर असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए 1 पद है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 1 पद, ड्राइवर के लिए 2 पद है, चतुर्थ वर्ग कर्मचारी के लिए 12 पद है और सिक्योरिटी गार्ड के लिए 1 पद शामिल है।
ठीक है। और इस कर्मचारी पद के लिए जो आवेदन करेंगे उनका जो शुल्क है वो इस तरह से यहाँ पर बताया गया है कि सामान्य बीसी व ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए 1,000 रुपये, एसटी एससी के लिए 250 रुपये, ठीक है। और परीक्षा शुल्क निर्धारित किए गए हैं। अभ्यर्थी की उम्र सीमा का कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2024 है। इसके तहत न्यूनतम 21 वर्ष व अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ओपन यूनिवर्सिटी का जो है निकाला गया, जिसमें शिक्षकों के लिए 22 और कर्मचारियों के लिए 29 पद यहाँ पर शामिल है। तो ये ऑफिशियल नोटिस है, जहाँ पर जो लास्ट डेट है सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको जो है यहाँ पर 17 नवंबर से पहले जो शिक्षक पद के लिए आवेदन करेंगे वो 17 नवंबर से पहले आप कोशिश करना आवेदन कर ले, और जो आप कर्मचारी पद के लिए आवेदन कर रहे हो वो 20 नवंबर से पहले कोशिश कर लीजिएगा यहाँ पर अप्लाई करने का। ऑफिशियल यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर जो प्रोसेस है वो आप कर सकते हो, सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने बता दी है। जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगी, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो सके तो मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगी वो भी चीज़। अगर आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर करनी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं ऑफिशियल जो अपडेट है, ऑफिशियल जो नोटिस है वो भी मैं यहाँ पर आप सभी को क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो ये अपडेट जो है निकल कर सामने आई है, जिसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं है। तो पहले जो एडवर्टाइजमेंट है, पहले जो ऑफिशियली जारी किया गया है उसे अच्छी तरीके से आप समझे, उसके बाद ही आप अप्लाई करें, ठीक है। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।